साथियों, जिस प्रकार से एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को डॉक्टर टॉनिक देता है ताकि उसके अंदर से विटामिन की, ब्लड की, इन सब की कमी पूरी हो और वो स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर उसको तुरंत ये नहीं कहता कि तुम पौष्टिक भोजन शुरू करो, दवाई की जरूरत नहीं है। वो स्वस्थ होकर के फिर पौष्टिक भोजन से स्वस्थ रह सकता है, लेकिन एक बार तो उसको टॉनिक की जरूरत होगी। शक्तिपात वैसा ही है। आपने कोई साधना नहीं की, लेकिन जो योग्य गुरु है, जिसमें चैतन्य शक्ति भरी हुई है, वो आपको 1 सेकंड में अपने शक्तिपात के माध्यम से आपकी सोई हुई कुंडलिनी को इसी प्रकार से जागृत कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी भी प्रकार की कठिन साधना को शक्तिपात 1 सेकंड की जो प्रक्रिया है वो कैसे बहुत ही सहज और आसान बना देती है, इस पर सहसा विश्वास नहीं हो पाता। आखिर शक्तिपात की सच्चाई क्या है? साथियों, हमें ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि साधना के जितने भी स्वरूप हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। जितने भी साधक हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य है जीवात्मा का परमात्मा से किसी भी प्रकार की संधि, कनेक्शन, उससे मिलन हो जाना। अब इस मिलन की कई प्रकार की प्रचलित जो धाराएं हैं, वो ध्यान योग हो सकता है, वो प्रेम योग हो सकता है, वो भक्ति योग हो सकता है, वो कर्म योग हो सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग बना है। हमारे जो ऋषि हैं उनकी इतनी मेधा थी कि कोई एक मार्ग सभी के लिए सुनिश्चित नहीं किया, हर एक व्यक्ति वहां तक पहुंच पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे कबीर हो, मीरा हो, इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। और इस प्रकार की बहुत लंबी फहरिस्त, बहुत बड़ी लिस्ट है। हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा, अपनी रुचि, उसका जो आकर्षण है, उसके आधार पर वो अपना मार्ग जो है वो चुन लेता है। अब आते हैं शक्तिपात पर। अब ये जो जीवात्मा से लेकर के परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है बड़ा कठिन है, दुरूह है, सरल तो है नहीं, तभी तो उसको साधना कहा गया है। मतलब आपको साधना है, अपने शरीर को भी साधना है, मन को भी साधना है और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है। ये जो प्रक्रिया है शक्तिपात का, अर्थात शक्ति का पात, अर्थात जब बर्फ गिरती है तो हम कहते हैं हिमपात, मतलब हिम जो है वो गिर रहा है। वज्रपात, जब बिजली गिरती है तो वज्रपात। वृष्टिपात, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस शब्द में ध्यान देने और समझने वाली बात यह है कि जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा किसी के पास होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, तब वो उसका पात कर सकता है। जैसे हिम है, बादलों में बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत होता है तब हिमपात नहीं होता, पर उसकी सघनता, घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां उनसे झेला नहीं जाता बादलों से, तो वो हिमपात के रूप में हो जाता है। ठीक वैसा ही शक्ति के रूप में है। जो सिद्ध साधक, जो सिद्ध गुरु हैं, जिनकी कुंडलिनी जागृत है और वो चैतन्य शक्ति
उसमें उबाल मार रही है, तो उनके लिए भी ये आवश्यक है कि वो समय समय पर किसी सुपात्र व्यक्ति को शक्ति का पात जो है वो करें। और ये संभव है, पूरी इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई ये कपोल कल्पित बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, मतलब सूख चुका है और हर एक तत्व की उसमें कमी है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर सभी प्रकार के परीक्षण करता है, तो डॉक्टर उसको कोई टॉनिक देता है, जिसको हम कहते हैं लोक जीवन में आम बातचीत में कि ताकत की दवाई उसको देता है, या उसको ग्लूकोज चढ़ाता है, या अगर रक्त की कमी है तो उसको रक्त चढ़ाया जाता है। इन सब की पूर्ति का एक और भी तरीका है कि उससे कहे कि भाई आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू करिए, दूध पीजिए, आप पौष्टिक डाइट लीजिए, आप योग करिए, प्राणायाम करिए। ये चीजें बढ़ेगी निसंदेह, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसके पास में समय कम है, इसको अभी तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी फीडिंग देनी पड़ेगी कि एक बार तो ये खड़ा होने के लायक बन जाए। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी हम समझते हैं। साथियों, मान लीजिए आप किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सामने जो पैनल बैठा हुआ है उसमें आपके एक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, जिनसे आप पढ़े हैं स्कूल में या विश्वविद्यालय में, और उनके भी आप प्रिय शिष्य हैं, आप पर बड़ा दिल है उनका। तो बहुत संभावना है, 99.9% संभावना है कि वो चयन में आपको प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रक्रिया के तहत वहां तक पहुंचे हैं, आपका श्रद्धा भाव है, तो वो आपको प्राथमिकता देंगे। तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं उससे आप प्रायोरिटी में और उस नौकरी को पाने में क्या होंगे, सहजता से आप उसको प्राप्त कर लेंगे। सपोर्ट किया उन्होंने आपको एक गुरु होने के नाते। कोई प्रश्न पत्र है, कल परीक्षा होने वाली है और आपको वो प्रश्न पत्र पहले ही मिल जाए, आपने पढ़ाई की है, ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ाई नहीं की, लापरवाही की, आपने पढ़ाई की है, अब आपको प्रश्न पत्र पहले ही मिल गया है, तो बहुत संभावना है, बल्कि स्पष्ट संभावना है इस बात की कि आप उस प्रश्न पत्र विशेष में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई दीक्षा गुरु शक्तिपात के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर देता है, ये छठा चक्र है, सातवां यहां पर सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र, उसकी बात नहीं कर रही, ये जो छह षड चक्र हैं उसमें ये आज्ञा चक्र है। और यहां से जब आज्ञा चक्र का स्पर्श किया जाता है तो पूरी की पूरी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऑटोमेशन मोड पर आ जाती है। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, एक वो सर्टेन ऊंचाई पर जाकर के पायलट क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है, फिर उसको कुछ करना नहीं, दिशा नहीं दिखानी, गियर चेंज नहीं करने, स्पीड नहीं, कुछ नहीं, बस वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो शक्तिपात के माध्यम से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में, मूलाधार चक्र में पड़ी हुई है, बेकार ही पड़ी हुई है, उस पर कई प्रकार के मैल भी जमे हुए हैं। जब वो शक्तिपात के माध्यम से, अब यहां पर अभी पहले जैसे हमने समझा, तो जिस गुरु के पास में वो चैतन्य शक्ति आवश्यकता से अधिक है तो उनको भी सुपात्र को उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, और फिर उस साधक को बिना किसी बहुत ज्यादा परिश्रम के, गुरु है लेकिन अब शक्तिपात के बाद में बहुत ज्यादा किसी परिश्रम के बिना ही उसकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद के साथ में क्या हुआ था, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो हैं उन्होंने एक क्षण में ही कुंडलिनी जागृत कर दी थी। वो सुपात्र थे दोनों ही, क्योंकि ये दो तरफा प्रक्रिया है। गुरु ने पहचान लिया कि ये सुपात्र है। कृष्ण ने अर्जुन के साथ में क्या किया था, और हम इसी प्रकार की एनर्जी लेकर के घूम रहे हैं। जैसे एक दिया है जो पहले से जला हुआ है, अब एक दूसरा दिया है, अब इस पहले दिए से दूसरे दिए को प्रज्वलित किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की इतनी तो पात्रता है ना कि उसने अपनी जो बाती है
और तेल है उसको तैयार रखा हुआ है। अगर वो बाती और तेल तैयार नहीं रखता तो वो प्रकाशित नहीं होता। ठीक वैसे ही हम गुरु की तलाश में तो होते हैं, लेकिन श्रद्धा की, समर्पण की कमी होती है, कहीं ना कहीं संदेह की अधिकता होती है। साथियों, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, बहुत सामान्य सा विज्ञान है, बेसिक विज्ञान है। हम एनर्जी को लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा जिसके कहीं पर चोट लग जाती है, मान लीजिए आंख में ही चोट लग जाती है, तो उसकी माँ क्या करती है? तुरंत उसकी माँ उसके आंख पर फूंक मारती है। वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी को, ताकि उसको दर्द कम हो। और ये आश्चर्यजनक सत्य है कि वो रिलीफ भी उस बच्चे को मिल जाता है। आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं, आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, और हमारी जो ये उंगलियां हैं, इसी से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। और इसीलिए जो दीक्षा गुरु है वो शक्तिपात के लिए उंगलियों और खासतौर पर अपने जो अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा है उसका प्रयोग करते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से कभी मिलें जिससे आप मिलने के लिए बहुत लालायित हैं कि बस ये मिल जाए, और उसके मन में भी ऐसी भावना है, फिर जब ये दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते हैं, गले लगाते हैं, तब किस प्रकार के हार्मोन जो हैं वो बॉडी बनाती है। सुखद, आनंदित, खुशी वाले, खुशी में आप रो भी देते हैं, तो वो इस प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्रक्रिया वही है। अब यही प्रक्रिया आपको किसी शत्रु से गले मिलना है, आसान नहीं होगा आपके लिए। उस प्रकार के हार्मोन ही आपके स्रावित नहीं होंगे। उसने अपने आप को रोक रखा है, बुरे मन से आप गले मिल रहे हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, हुआ तो नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। जब गुरु चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण है, आकंठ है, वो किसी सुपात्र को शक्तिपात दे सकता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो व्यक्ति की ऑरा का निर्माण करती है, पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके दिमाग से जो संचारित हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है। उसी का ट्रांसफर करना होता है आज्ञा चक्र के माध्यम से। आप बैठे हुए हैं कहीं पर, आपकी बाजू पर एक मच्छर आकर के बैठ जाता है, तो आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं, अपने आप आपका हाथ उठकर उस मच्छर को मार देगा। आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, ये अवचेतन मन ने स्वयं किया है। दिमाग से आपकी मेरु रज्जु से होते हुए हाथ पर डायरेक्शन गया है, ये जो विद्युत संचारित हुई है, और उस हाथ ने अपना काम कर दिया। तो शक्तिपात जो है उसका सीधा सा यही रहस्य है। हालांकि ये उसकी बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, आगे के अध्यायों में हम और इसको समझेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।